शाहिद अफरीदी ने इंडिया को बड़ी बात कह दी है। कहते हैं इंडिया टेक्नोलॉजी में हो, क्रिकेट में हो या किसी भी शोबे के अंदर हो, पाकिस्तान से उसका कोई मुकाबला नहीं है। हमें उनको राइवलरी कहने से भी शर्म आती है। शाहिद अफरीदी, हमें तो आपको प्लेयर कहते हुए शर्म आती है, हमें तो अब ये भी शर्म आती है कि आप पाकिस्तानी हैं। क्योंकि यार टेक्नोलॉजी में इंडिया कहाँ पे है, क्रिकेट में कहाँ पे है, तमाम लोगों को फर्क नजर आता है। थोड़ा सर उठा के शर्म के साथ जियो यार। पाकिस्तानियों जरा ईमानदारी से बता दो, हम वाकई इंडिया से टेक्नोलॉजी में आगे हैं? ईमानदारी से बता दो यार, आप ईमानदारी से। इंडिया कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में। इंटरनेशनल क्रिकेट की आंखों में झांसा डाला। और देखो उनके रिकॉर्ड भी मेरे को तो लगता है कि 4 फीट कर लेने चाहिए, जब्त कर लेने चाहिए। जो उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया था 37 गेंद पर, वो भी 4 फीट हो जाना चाहिए उनका, क्योंकि उन्होंने एज फ्रॉड किया था। अब ये फ्रॉड आदमी शाहिद अफरीदी क्या बोलता है? ये बोलता है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो पूरी दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कहां पाकिस्तान है और कहां इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहां लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है। क्या चल रहा है इस देश में किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और IMF लोन क्रिकेटर है पाकिस्तान के, हमारा घंटे के ये मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे, मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे। और बाद में जब हम इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं ना, कोई 8वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि फिर जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो फिर मेरा बेटा एल की लॉजिकली बात की जाएगी। ऐसा ही करते हैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, और आप ये सदियों से देखते आ रहे हो। देखो जो बात हक और सच की होती है ना, वो करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कभी किसी इंडियन क्रिकेटर ने उठ के ऐसे ऐसे यहां पर बोंगिया मारता है। और भाई मैं पाकिस्तानी, मैं शाहिद अफरीदी, अगर आप शाहिद अफरीदी कहते हैं मैं पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम की दिल की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहा है। क्योंकि इतनी बोंगिया इसने मारी अपनी जिंदगी में, इतनी पाखंडी गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचो कि कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता, अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं। भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी भोंगिया मारने की? पाकिस्तान को 20 से ज्यादा साल रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। आप इस टाइम दादा बन चुके हुए हो, लेकिन आप में अकल कोई नहीं आ रही, ये बात सबको पता है। अकल नाम की चीज तो नहीं आ रही आप में। बात सिंपल सी ये है। शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया है, शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो कि चाइना के बाद पॉपुलेशन में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। शाहिद अफरीदी बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, टैलेंट में, हर चीज में। शाहिद अफरीदी ने बोला है इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, स्पोर्ट्स में। देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह देने की उनकी सरकार के पास पैसे ना हो। ये हालत है पाकिस्तान की, इकोनॉमी ठप हो जाए, उनकी बैठ जाए। और इंडिया टॉप 5 टॉप 4 में आ चुका है इकोनॉमी की जहां तक बात है। दूसरी चीज जो शाहिद अफरीदी दोस्तों जो कह रहा है, इसका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान तो 10 साल आगे है इंडिया से, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे। आतंकवाद के मामले में बिल्कुल आगे, दहशतगर्दी के मामले में बिल्कुल आगे, झूठ बोलने के बारे में 10 साल नहीं भाई 100 साल आगे है पाकिस्तान। और ये कह रहा है कि हमें इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर नहीं करना चाहिए, इंजस्टिस होगा। सही बात है, इंजस्टिस होगा, बिल्कुल इंजस्टिस होगा यार। कहां इंडिया की क्रिकेट, अभी देखो हमने 2 ICC के टूर्नामेंट, बल्कि मैं अगर 18 महीने की बात करूं तो 3 दिन हर चीज में बोल दिया। और हमें बड़ी शर्म आती है कि हम जब इंडिया को अपना हमसाया मुल्क कहते हैं, हमें बड़ी शर्म महसूस होती है जब इंडिया को हम अपना हमसाया मुल्क कहते हैं ना, तो बड़ा ऐसे शर्म आती है कि यार ये इतना बच्चा सा मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है। देखो यार, पाकिस्तान और इंडिया के जो भी रिलेशन चल रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ मुसलमान हमें बात सच्ची करनी चाहिए। अब अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हो, अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। पाकिस्तान की कितनी है? 25 करोड़। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो, 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इंडिया में पाए जाते हैं। इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें क्यों करनी पड़ती है कि कभी इंडिया की, ये इसकी रोजी रोटी क्या क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है? क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी ये इंडियन आर्मी की बात करता है। यार हम पब्लिक है ना, हम अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमारा चलो समझ में आता है दिमाग खराब है इन लोग का, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि भाई इंडिया की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट की क्या ताकत है। इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहा है, इतना मुझे भी पता है। मैं एक जस्ट क्रिकेट फैन हूं, नॉर्मल। और ये बंदा जिसने क्रिकेट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, 25 साल इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ये बंदा बैठ के बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी, दरअसल बात ये है ना जी कि इस तरह हो जाता है ना जी कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे। भाई किस चीज में? अभी यहां पर PSL के दूसरी बात, मैं दूसरी बात भी साथ करूंगा, उनकी क्रिकेट देख लो।
उन्होंने पिछले 5 सालों में या 2 सालों में कितने आईसीसी इवेंट जीते हैं मैं बताता हूं। 2023 वर्ल्ड कप का उन्होंने फाइनल खेला और मतलब उस दिन उनकी लक अगर साथ दे जाती ना वो फाइनल उनका था। पिछले 10 महीनों में 2 आईसीसी इवेंट्स वो लोग जीत चुके हैं, इसमें एक चैंपियन ट्रॉफी और एक T20 वर्ल्ड कप आता है। 2 WTC के बैक टू बैक फाइनल खेल चुके हैं वो लोग। दुनिया में इस टाइम टॉप लेवल की टीम है उनकी। ऑस्ट्रेलिया उनसे डरता है, इंग्लैंड उनसे डरता है, न्यूजीलैंड उनसे डरता है, साउथ अफ्रीका उनसे डरता है। और आप क्या हो, आपको मैच हो रहे थे उसमें कब आया कब गया, इंडिया ने फाइनल खेला, ऑस्ट्रेलिया थी ठीक है हम नहीं जीत पाए। फिर आ जाते हैं जी 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वहां साउथ अफ्रीका को कराया, बार्बाडोस में झंडा गाड़ा रोहित शर्मा ने। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जिसका होस्ट था, पाकिस्तान उसमें कब आया, मतलब बुधवार को आया और शुक्रवार को फारिग ही हो गया। मतलब तो सही कह रहे हैं शाहिद अफरीदी, कोई कंपैरिजन नहीं और इनजस्टिस होगा, सच बात है। इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कंपेयर करना, कहां इंडिया की क्रिकेट यार, कहां पाकिस्तान की क्रिकेट। 4 दिन में ये लोग 4 दिन नहीं झेल पाए यार चैंपियंस ट्रॉफी को, जिसका इन्होंने 4 महीने से रोना धोना मजा रखा था। अब एक चीज और बता देता हूं, देखो पाकिस्तान वालों को क्या, उनको हर चीज में इंडिया से कंपैरिजन करना था, हर चीज से। पहले उन्होंने बाबर आजम का कंपैरिजन किया विराट कोहली से। बाबर आजम कहां है, किस हालत में है। अंदर हमारे पास डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि डीआरएस आया था इंडिया से। इंडिया के जो टेक्नीशियंस थे, इंडिया के जो लोग थे, वो सारे आए थे पीएसएल के अंदर डीआरएस लेकर और डीआरएस की टेक्नोलॉजी वगैरह पाकिस्तान में वही दे रहे थे। जब यहाँ पर ये सारा मामला हुआ, इंडिया के ऊपर अटैक हुआ, फिर पीएसएल दोबारा चालू हुई या फिर ये जो सीरीज हुई हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसमें डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि इंडियन लोग वापस पाकिस्तान आए ही नहीं। जब ये मामला हुआ तो इंडियन लोग पाकिस्तान से चले गए, तो फिर वो वापस पाकिस्तान आए ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बगैर डीआरएस के अंदर ये पीएसएल भी करवानी पड़ी। उसके अलावा अपनी जो ये बांग्लादेश और बांग्लादेश वाली सीरीज है ये भी करवानी पड़ी। और ये शाहिद भाई बैठ के बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे है इंडिया से। शाहिद भाई किस चीज में आगे है? किस चीज में मुझे बताओ, ये देखने में आगे है। आप वेबसाइट जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी बैन हुई पड़ी है, लेकिन नंबर 1 पे कहां मिलेगा? पाकिस्तान। तो बांग्लादेश घर में आके आपके पकड़ के एल लगा के जा रहा है। आप ये हो, आप हकीकी मायनों में ये हो। आपने बोला ना कि इंडिया हमसे पॉपुलेशन में भी पीछे है, इकोनॉमी में भी। इकोनॉमी आप देख लें, पाकिस्तान में डॉलर कितना है? पाकिस्तान में डॉलर है 280 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इंडिया में डॉलर 100 से कम होगा। पाकिस्तान में जो एक लीटर पेट्रोल है वो कितने का आता है? लगभग 300। अब इंडिया में 1 लीटर पेट्रोल कितना होगा वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में भाई लोग बताएंगे सारे। इंडिया में डॉलर कितना है? 100 से कम होगा, लगभग 100 के पास होगा या थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ये सही पता नहीं है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका डॉलर कितने किधर चला गया? 300 पे। आपकी महंगाई किधर चली गई आप सबको पता है। आप सबको पता है कि हमारी महंगाई किधर चली गई है, किस दशा में है, दुनिया में किसी को नहीं पता। और भैया 3-4 में टीम में भी नहीं है पाकिस्तान की। ये हालत हो गई है बाबर आजम की। जबरदस्ती का कंपैरिजन बाबर आजम और शाहिद अफरीदी के तो आप हाल फिलहाल के बयान ही देख लीजिए, कितना जहर उसने हिंदुस्तान के खिलाफ उगला है। उसको अपनी सेना का कुछ अंदाजा नहीं है कि कहां सेना मार खा के घुसी पिटी, कहां कौन से बंकर के अंदर दबी पड़ी है, कौन से क्या बोल सकते हैं उसको, कौन से जहन्नुम में पड़ी है। उसको अपनी सेना का कुछ नहीं पता। उसको कमेंट करना है इंडिया की सेना के ऊपर, उसको कमेंट करना है ये नहीं कि पहलगाम में इतने लोग मारे गए थे। उसके लिए भाई थोड़ा सा वो रखो, है ना, दुख प्रकट करो। तुम तो बिल्कुल यार मजाक और ये सब चीजें शाहिद अफरीदी की शुरू हो जाती। फिर ये जीते हैं नहीं, 10-12 बाइकर्स को लेकर विक्ट्री परेड निकालना शुरू कर दिया। किस बात की विक्ट्री? और पाकिस्तान में भी शर्म वाली बात है कि ऐसी चीजें ही मशहूर होती हैं। और जब आप सारा दिन ऐसी चीजें देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप मीडिया पे आकर अच्छी बातें करोगे? मुझे तो लगता है कि ताजा ताजा हिलाकर बैठते हैं शाहिद भाई। ऐसा क्या दिमाग काम नहीं कर रहा होता इनका? शाहिद भाई बोल रहा हूं मैं, इज्जत कर रहा हूं मैं, अभी भी पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड बोल रहा हूं मैं इसको। लेकिन ये बंदा अपनी लेगेसी इतनी बर्बाद किया जा रहा है, अपनी क्रिकेट को इतना बर्बाद किया जा रहा है, अपनी इज्जत को घोड़े पे चढ़ाया जा रहा है। और फिर लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे लेजेंड्स की बेइज्जती करना करो। यार जितने पाकिस्तानी भाई लोग की वीडियो देख रहे हो आप लोग, मुझे बताओ, मैं भी पाकिस्तान हूं, आप भी पाकिस्तान, क्या आपने शाहिद भाई से ज्यादा भंड मारने वाला कोई बंदा देखा है अपने पाकिस्तान में? सही बताना, सही बताना कि इससे ज्यादा बोंगिया मारने वाला, इससे ज्यादा भंड मारने वाला कोई बंदा है पाकिस्तान में? मैं नहीं मार सकता हूं, बड़े हैं मुझसे उम्र में, ऊपर से दाढ़ी मीडिया पे अपलोड होता है वो सच ही होता है, बोला गया होता है कहीं ना कहीं। अब तो सारे बोलेंगे फेक है। सीधी सी बात है ना। आपकी टीम पाकिस्तान का क्या हालात है मुझे मैं आपको बेहतर बता सकता हूं। इतने छकड़ा किस्म के हालात बन चुके हैं ना कि बेटा बड़ा घरक पड़ा हुआ है आपका क्रिकेट का। पीएसएल आपकी बड़ी बढ़िया, उनकी आईपीएल देख लो, उन्होंने दोबारा आईपीएल शुरू करवा के अभी वो सक्सेसफुली फिनिश करवा गए। आपने दोबारा पीएसएल शुरू करवाई है, आपकी पीएसएल में डीआरएस ही नहीं था जब दोबारा पीएसएल शुरू हुई है। आपने पाकिस्तान बांग्लादेश की T20 सीरीज करवाई, उसमें डीआरएस ही नहीं था। अब बताओ ना मुझे इस बात में और इस बात में कितना फर्क बन जाता है। शाहिद अफरीदी उस पर कभी भी कुछ भी बात कर देता है। शाहिद अफरीदी की जिंदगी में जितनी क्रिकेट कैरियर था लॉजिक था, 50 पे 5 आउट होते थे। शाहिद अफरीदी आपके साथ घुमा देता था 50 पे 6। अगर वो इतना समझदार और इतना लॉजिक वाला बंदा होता ना तो 50 पे जब 5 आउट थे ना। रखी हुई है। लेकिन आप लोग तो कुछ बोलिए, ट्विटर पर जाकर #बकलोली बंद करो शाहिद अफरीदी लिखिए कुछ इस तरह करके, कुछ दिमाग का इलाज करवाइए शाहिद भाई को किसी मेंटल हॉस्पिटल में। अभी मुझे वो वाला डायलॉग याद है कि अब तो सच बोल दे, अब तो सच बोल दे लोमड़ी, वो वाला डायलॉग मुझे याद आ रहा है शाहिद भाई के लिए। लेकिन भाई क्या करूं, एक तहजीब होती है, तमीज होती है और सच बोलने की हिम्मत। अब मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं का मुझे बताओ, मैं क्या मर जाऊं? नहीं मैं मर जाऊं यार, कोई इज्जत हमारी छोड़िए की हिम्मत। हमारे क्रिकेटर्स हार के हमारी इज्जत के घोड़े लगा रहे हैं। हमारे जो माशाल्लाह सो कोल्ड बहुत बड़े लेजेंड है, वो बोल कर पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं। हमारे जो आजकल के करंट प्लेइंग 11 वाले प्लेयर्स हैं वो इंडिया से हारे जा रहे हैं, पिले जा रहे हैं। हम यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं जी देखें पाकिस्तान जो है वो कमबैक करेगा, पाकिस्तान ये करेगा वो करेगा। भाई नहीं कर सकता।
पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता अभी, जब तक अपनी क्रिकेट को वापस नहीं लाते और जब तक शाहिद अफरीदी जैसे बोंगिया मारने वाले प्लेयर्स हमारी टीम में हैं भाई।